अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा यार, आपने वैसे देखा तो होगा कि आज इस्लाम को हर जगह निशाना बनाया जा रहा है, इस्लाम को टारगेट बनाया जा रहा है। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इतनी बड़ी ज़ात है, इतना बड़ा मालिकुल मुल्क है, उससे भी ये नहीं डर रहे। मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं वो कुफ़ार की बात नहीं कर रहा हूँ जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह के रसूल का इनकार करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं अपने मुसलमान लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो भी दीन को टारगेट बना रहे हैं, दीन को निशाना बना रहे हैं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खुली जंग कर रहे हैं। वो कैसे? आपने हालिया दिनों के अंदर ही एक गाना सुना होगा जिसके अंदर कुछ अल्फाज इस तरह के हैं कि मौला तू ए रोला छोड़ दे, मैनू मेरा यार मोड़ दे। अब देखें कि इसके अंदर वाज़े अल्लाह की गुस्ताखी की जा रही है, अल्लाह के साथ ऐलान जंग किया जा रहा है कि मौला ने, अल्लाह ने ये नाउज़ुबिल्लाह रोला डाला हुआ है, झगड़ा कर रहा है अल्लाह कि वो इनका यार मोड़ नहीं रहा। कितने ये अजीब किस्म के अल्फाज हैं। कह किसने? मुसलमान ने। अब ये गाना रिलीज़ किसने किया है? मुसलमानों ने। पढ़ा किसने है? मुसलमान ख़तून ने, मुसलमान ने, जो अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मुसलमान आज इस दौर के अंदर मुसलमान, मैं उन कुफ़ार की बात नहीं कर रहा जो अल्लाह का इनकार करते हैं, मैं उन काफिरों की बात नहीं कर रहा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं अपने मुसलमान लोगों की बात कर रहा हूँ कि आज का मुसलमान कितना दलेर हो गया है। इसके अंदर अल्लाह का खौफ ही नहीं है, इसके अंदर अल्लाह का डर नहीं है। ये खुलम खुला बड़ी दीदा दलेरी के साथ जनाब ये अल्लाह से ऐलान जंग कर रहा है, अल्लाह की गुस्ताखियाँ कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहा है। इसके दिल के अंदर अल्लाह का डर ही नहीं है। वो कैसे अल्लाह से ऐलान जंग कैसे कर रहे हैं, अल्लाह की गुस्ताखियाँ कैसे कर रहे हैं? आज का मुसलमान काफिर नहीं। ये हालिया दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि एक गाना बड़ा वायरल हुआ है। मेरे पास उस वक्त टाइम नहीं था, मैं सोच रहा था कि मैं इस हवाला से वीडियो बनाऊं। मैंने वीडियो देखी भी है, कई लोगों ने बनाई हैं और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिनको ये रियलाइज़ हुआ है कि हमारे अल्लाह जैसा कोई नहीं है, हम अल्लाह की गुस्ताखी नहीं कर सकते। अल्लाह इतनी बड़ी ज़ात है, अल्लाह इतना बड़ा मालिकुल मुल्क है, उसके साथ ऐलान जंग, उसकी गुस्ताखी। ये तो आज आम हो रहा है कि हर जगह पे दीन को टारगेट बनाया जा रहा है। कुफार की फिल्म और ड्रामों के अंदर जनाब दाढ़ी वालों को निशाना बनाया जाता है। वो दहशतगर्द इस शक्ल में बनाते हैं कि वो उनकी जनाब दाढ़ी टाइप होते हैं, यानी कि लोगों की नज़र के अंदर, लोगों के दिलो दिमाग के अंदर वो ये बात बिठाना चाहते हैं कि जो दहशतगर्द होता है उसकी दाढ़ी होती है, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, ये दहशतगर्द की शक्ल होती है। यानी कि वो दाढ़ी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, यानी कि जिसकी दाढ़ी नहीं। और हमारे हुक्मरान भी, मैं क्या कहूँ कि इस तरह क्या है कि वो भी यही मानते हैं, वो यही बात मानते हैं कि जिसकी दाढ़ी है वो दहशतगर्द है। अल्लाह। खैर, मैं अपनी असल बात की तरफ जाता हूँ कि आज का मुसलमान ऐलान जंग कर रहे हैं। हालिया दिनों के अंदर ये गाना वायरल हुआ है, मौला तू ए रोला छोड़ दे, मैनू मेरा यार मोड़ दे। अल्लाह। देखें ना कितने अजीब और कितने गंदे लफ्ज़ हैं जिनके अंदर अल्लाह को टारगेट बनाया गया है, अल्लाह का नाम लिया गया है। यानी कि अल्लाह ने रोला डाला हुआ है नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह इनसे झगड़ा कर रहा है कि जनाब अल्लाह इनका यार नहीं मोड़ रहा। मौला तू ए रोला छोड़ दे, मैनू मेरा यार मोड़ दे। अल्लाह। ये किसने गाया है? ये किसी काफिर ने नहीं गाया। ये रिलीज़ किसने किया है? ये किसी हिंदू ने नहीं किया। ये किसने रिलीज़ किया है? ये किसने गाया है? मुसलमान है, उस पर मुसलमान का लेबल लगता है। मुझे तो नहीं लगता कि वो मुसलमान है जिसने ये गाया है, जिसने ये रिलीज़ किया है, जिसने अभी तक इसको डिलीट नहीं किया। मुझे नहीं वो मुसलमान लगता। और आज वो दौर है, आज के दिन के अंदर अगर कोई बंदा किसी शख्सियत पे, हमारी हुकूमत को ले लें, इनमें से किसी बंदे पे भी या किसी बड़ी शख्सियत पे कोई अगर बोल पड़ता है, उसकी गुस्ताखी कर देता है, उसके बारे में अजीब कोई अल्फाज बोल देता है, क्या होता है? उसको फ़ौरन पकड़ लिया जाता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है और उसकी माँ बहन एक कर दी जाती है। लेकिन वो इतना बड़ा मालिकुल मुल्क और वो इतनी बड़ी ज़ात, उसकी गुस्ताखी इन्होंने की है, उससे खुलम खुला इन्होंने ऐलान जंग किया है।
ان کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا، ان پہ جناب کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہ ویسے دیدہ دلیری کے ساتھ جناب جیسے پہلے تھے ویسے وہ قلم کھلا پھر رہے ہیں۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں اپنی حکومت سے، کیا یہ آپ کا حق نہیں بنتا تھا اس پہ کارروائی ہوتی؟ کیونکہ ادھر تو اللہ کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اللہ سے اعلان جنگ کیا گیا ہے، اللہ کی گستاخی کی گئی ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ ان پہ کارروائی کریں۔ پھر ایسے اب کئی گانے ہمیں ملتے ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا ہے، جن کے اندر اللہ رب العالمین کی گستاخی کی گئی ہے۔ اب کوئی گانے ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں کہ رب ورگی ماں میری دے میرے تے بڑے قرض نے، جبکہ اللہ قرآن کے اندر کیا فرما رہے ہیں، لیسا کمثلہ شیء، اور دنیا کائنات کے لوگوں میرے ورگا کوئی نہیں ہے، میرے جیسی کوئی مثال نہیں ہے۔ ادھر کیا کہا جا رہا ہے گانے کے اندر کہ رب ورگی ماں میری دے میرے تے بڑے قرض نے۔ اللہ اکبر اللہ، ماں کو رب کے ساتھ مشابہت دی جا رہی ہے کہ جو ماں ہے وہ رب ہے، وہ رب جیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہیں پہ تو ماں کو رب سے بھی بڑھایا گیا ہے، ماں تو رب سے بھی بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، لیسا کمثلہ شیء، اور دنیا کائنات کے لوگوں نہیں ہے میری جیسی کوئی مثال نہیں ہے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کی اولاد ہوں۔ تو پھر کہیں پہ ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، تو کیوں مجھ سے ہے خفا میرے اے خدا۔ اب یہ گانا عشق مجازی پہ بنایا گیا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی گستاخی کی گئی ہے۔ تو نہیں یہ حکومت کا حق بنتا، ہماری حکومت کا یہ کام نہیں ہے وہ ان کو ڈیلیٹ کروائے سوشل میڈیا سے۔ تو میں یہ تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، جن بندوں نے ان گانوں پہ ویڈیوز بنائی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ سے ڈر کے، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کو ڈیلیٹ کر دیں اپنی ان ویڈیوز کو۔ جس بندے نے اس طرح کے گانے بنائے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں۔ یقیناً وہ بڑی ذات ہے، یقیناً وہ بہت بڑی ذات ہے، وہ بہت بڑا مالک الملک ہے، اس کی گستاخی آپ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ آپ اعلان جنگ نہیں کر سکتے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو خدا را مسلمان بھائیو باز آ جائیں، اس کا عذاب بہت سخت ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حکومت سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ جب آپ پہ کوئی بات آتی ہے، کوئی بندہ آپ کے خلاف کوئی بات کر دیتا ہے تو آپ فوراً ایکشن لیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے رب العالمین پہ بات ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی ذات پہ اٹیک کیا گیا ہے، تو اس پہ بالاولیٰ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو ختم کروائیں، اور جن بندوں نے یہ گستاخی کی ہے ان پہ سخت کارروائی کی جائے، سخت ایکشن لیا جائے۔